प्रणाम। मनुष्य के विकास में भाषा का प्रमुख योगदान रहा है, चाहे वो मौखिक भाषा हो जिसे हम स्पीच कहते हैं या वो सांकेतिक भाषा हो जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा की क्षमता विशेषकर हमारे टेम्पोरल लोब की एक विशेष जगह है जिसे हम LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं। ये क्षमता तो हम लेके पैदा होते हैं, पर इसे उद्दीपित या इसे स्टिमुलेट करने की आवश्यकता होती है, और जब तक बच्चा या व्यक्ति बाहर से आने वाली भाषाओं को सुनता या देखता नहीं है तब तक भाषा सीख नहीं पाता। विशेष बात यह है कि इंसानी विकास क्रम में या इवोल्यूशन में जो आखिरी कुशलता होती है उसका जो क्रिटिकल एज होता है वो सबसे कम होता है, या सीखने की जो क्षमता या न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम होता है वो सबसे कम होता है। भाषा चूंकि आखिरी चीज़ इंसानी विकास में आई है इसलिए उसकी क्रिटिकल एज सबसे कम होती है। भाषा का क्या असर होता है सोच पे, ये जानने के लिए सुनते हैं हेलन केलर जी की कहानी। हेलन केलर वही हैं जो कि 1880 में पैदा हुई थी, और उनके जन्म शताब्दी को मनाने के लिए 1980 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया। हेलन केलर वही महिला हैं जो कि विश्व की पहली डेफ ब्लाइंड महिला थी जिन्होंने कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, लगभग 40 देशों का भ्रमण किया, एक प्रखर वक्ता थी, उन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत काम किया, लगभग 12 किताबें लिखी, इनके ऊपर कई एक सिनेमा बन रखी हैं। हेलन केलर 1880 में पैदा हुई थी। 18 महीने तक लगभग सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक उन्हें हुआ बुखार जो कि काफ़ी तेज़ था, और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा उनकी माँ को कि उनकी सुनने की और देखने की क्षमता दोनों घट गई। हेलन केलर बहुत चिड़चिड़ा हो गई, किसी को अपने पास नहीं आने देती, कंघी भी करने ना देती, कपड़े भी बदलने ना देती, कपड़े अक्सर गंदे रहते। जो भी मांगती पिता दयावश कहते कि दे दो, और उनको दे दिया जाता। चिंता बढ़ी और पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड से एनी सुलेवन जी जो कि उनकी टीचर थी, उनको बुलाया गया। वो घर आती हैं और एक गुड़िया भेंट करती है हेलन केलर को। हेलन केलर उस गुड़िया को पकड़ती हैं, फेंक देती हैं और बहुत चिड़चिड़ा हो जाती हैं। एनी सुलेवन, चूँकि हेलन केलर ना सुन पा रही हैं ना देख पा रही हैं, इसलिए उनके हाथों में कुछ कुछ लिखती, और हेलन केलर चिड़चिड़ा बिल्कुल नाराज़ रहती और चीज़ों को फेंकती, गुस्सा करती, अपने बालों को नोचती। इस तरह खेल खेल में एनी सुलेवन कई चीज़ें उनको पकड़ाती और दूसरे हाथ पर इशारे से लिखती उस चीज़ का स्पेलिंग। हेलन केलर को कुछ ना समझ में आता। आखिर एक दिन, महीना भर बीत चुका था, एनी सुलेवन एक हैंड पंप के पास उनको ले जाती है। एक तरफ हैंड पंप चलाती हैं, एक हाथ हेलन केलर का पानी के नीचे रखती हैं, जैसे पानी पड़ता है उनके ऊपर दूसरे हाथ पे साथ ही साथ लिखती है WATER, वाटर। पिछले 1-1.5 महीने की मेहनत रंग लाती है और हेलन केलर समझ पाती हैं कि ये जो शीतल लचीला द्रव उनके हाथ पर गिर रहा है इसका एक नाम है, और वो नाम है वाटर। यानी कि सोच का, वस्तुओं का एक नाम हो सकता है। मुझे जो दिख या सुनाई नहीं दे रहा है उसका भी एक नाम हो सकता है। भाषा का ज्ञान पहली बार उन्हें हुआ। ये वो लिखती हैं अपने आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी में। बहुत बेहतर तरीके से वर्णन करती हैं अपने आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में, कि वो अनुभव कैसा था जब पानी के बारे में उन्हें समझ आया। वो लिखती हैं, As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other word water. First slowly, दूसरे हाथ में लिखी WATER, then rapidly. I stood still, my whole attention fixed upon the motion of her fingers. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten. A thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was
revealed to me. भाषा का रहस्य उन्हें पहली बार पता चलता है. I knew then that WATER meant the wonderful, cool something that was flowing over my hand. That living world awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. There were barriers still, it is true, but barriers that in time could be swept away. तो इस तरह वो बोलती है कि पहली बार मुझे समझ आया कि भाषा क्या चीज़ है. मेरे बाहर होने वाली और रहने वाली चीज़ों का भी कुछ नाम है. मैं अपने सोच को संयोजित कर पाई. उन फिंगर स्पेलिंग्स के चलते मुझे भाषा का ज्ञान आया और मैंने भाषा से अपनी सोच को पिरो लिया. इस तरह हेलेन केलर जैसी एक प्रबुद्ध महिला भाषा के होने के बाद अपने जीवन का सही मायने समझ पाती हैं. यहाँ तक समझ पाती हैं कि वो अपना जन्म दिवस उस दिन को लिखवाती हैं जब उनकी मुलाकात एनी सुलेवन उनके टीचर से हुई थी, ना कि जिस दिन वो पैदा हुई थी. द्विज कहते हैं ना हमारी तरफ, सेकंड बॉर्न ब्राह्मण को, पंछी को द्विज बोला जाता है. ये तो हेलेन केलर को नहीं पता होगा 1880 में कभी, लेकिन उनकी अनुभूति ऐसी ही थी जैसे कि गुरु को मिलकर होता है. इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि हेलेन केलर जैसी एक प्रबुद्ध महिला, उन्होंने भी अपना जन्म दिवस उस दिन को बनाया जब वो एनी सुलेवन से मिली. और सबसे बड़ी उपलब्धि एनी सुलेवन की क्या थी कि एनी सुलेवन ने अपने सतत परिश्रम से एक इंगित भाषा, एक सांकेतिक भाषा, एक फोर हैंड साइन लैंग्वेज, टडोमा जिसे बोलते हैं, उस भाषा का ज्ञान दिया हेलेन केलर जी को. उससे क्या हो गया? उससे हेलेन केलर अपनी सोच को एक नियमबद्ध तरीके से एक लड़ी में पिरो सकी. उस सोच को जब लड़ी में पिरोया गया तो वो किताबें बन गई. तब वो कई एक भाषण बन गए जो कि प्रभावशाली रहे, कई एक वक्तव्य बन गए. तो भाषा सिर्फ एक दूसरी कुशलता भर नहीं है, वो हमारे सोच को एक रूप भी देती है. इसलिए अगर पता चल गया है कि बच्चे को सुनने में कमी है और बच्चा बात नहीं कर सकता, तो बिना एक क्षण भी गवाए तुरंत बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप के लिए, थेरेपी के लिए, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज सिखाना हो, भाषा ज्ञान के लिए ले आना चाहिए. क्योंकि भाषा सीखने की जो क्रिटिकल एज होती है वो सबसे कम होती है. 6 महीने तक पीक करती है जन्म के बाद और फिर घटने लग जाती है. बहुत बहुत धन्यवाद.